ओम गंगनपते नमः। भक्तजनों, आप सभी का दिव्य रहस्य में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। क्या आपको पता है कि अधिक मास के अंतिम दिनों में किया गया एक छोटा सा उपाय भी कई वर्षों की साधना के बराबर फल देता है। पुराणों में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि अधिक मास के आखिरी दिनों में भगवान विष्णु स्वयं भक्तों के पुण्य कर्मों को कई गुना बढ़ाकर स्वीकार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अधिक मास समाप्त होने से पहले ऐसे कौन से कार्य किए जाएं जिससे धन, सुख, शांति और भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे कार्य जिन्हें अधिक मास समाप्त होने से पहले अवश्य कर लेना चाहिए। और वीडियो के अंत में एक ऐसा भी विशेष उपाय बताऊंगी जिसे करने से पूरे अधिक मास का फल प्राप्त हो। तो भक्तजनों, अगर आप किसी कारणवश अधिक मास में पूजा पाठ, जप, दान, भजन, कीर्तन और भगवत श्रवण नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उन 5 कार्यों को अवश्य कीजिएगा ताकि आपको पूरे अधिक मास का पुण्य प्राप्त हो सके। तो पहला कार्य है भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, फिर श्रद्धा पूर्वक तुलसी दल अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मान्यता है इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आर्थिक बाधाएं दूर होने लगती हैं। मैं मानती हूँ कि तुलसी, दीपक और मंत्र केवल पूजा की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे मन को एकाग्र करके सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाने का माध्यम है। दूसरा कार्य है पीपल वृक्ष की पूजा। अधिक मास के अंतिम दिनों में पीपल वृक्ष की पूजा अत्यंत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि शास्त्रों में पीपल में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। शनिवार या किसी भी शुभ दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, जल अर्पित करें और 7 परिक्रमाएं करें। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें। ऐसा करने से पितृदोष, ग्रह बाधाएं और जीवन की अनेक परेशानियां कम होने लगती हैं। तीसरा कार्य है गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना। अधिक मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन अंतिम दिनों का दान अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान, फलदान, जल सेवा, गौ सेवा कर सकते हैं। याद रखिए, दान दिखावे के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से होना चाहिए। कहते हैं कि अधिक मास में किया गया एक सच्चा दान कई गुना फल देता है। चौथा कार्य है विष्णु सहस्त्र या गीता पाठ। तो भक्तजनों, यदि संभव हो तो अधिक मास समाप्त होने से पहले एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। यदि पूरा पाठ संभव ना हो तो भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ लें। यह उपाय मन की अशांति को दूर करता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में भगवान के नाम का स्मरण करने से सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हो सके तो रोज केवल 10 से 15 मिनट भगवान के नाम में बिताना अत्यंत ही लाभकारी है। 5वां कार्य है दीपदान और क्षमा प्रार्थना। यह उपाय बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत ही प्रभावशाली है। अधिक मास के अंतिम दिन शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और फिर हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु, इस अधिक मास में मुझसे जो भी भूल हुई है उन्हें क्षमा करें और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। सच्ची मन से की गई यह प्रार्थना व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाती है। कई बार भगवान को बड़े अनुष्ठानों से नहीं बल्कि सच्चे भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसका मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था। यदि आपने पूरे अधिक मास में कोई विशेष व्रत, पूजा पाठ और साधना नहीं की है तब भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अधिक मास समाप्त होने से पहले एक दिन भगवान विष्णु के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न या फल दान कर दें। मान्यता है कि यह उपाय अधिक मास के पुण्य को आकर्षित करने वाला अत्यंत ही सरल और प्रभावशाली उपाय है। तो भक्तजनों, आज आपने जाना कि अधिक मास समाप्त होने से पहले कौन से 5 महा उपाय अवश्य करने चाहिए। लेकिन याद रखिए, वीडियो की शुरुआत में मैंने एक रहस्य बताया था कि अधिक मास के अंतिम दिनों का एक छोटा सा उपाय भी वर्षों की साधना के बराबर फल दे सकता है। अब आप समझ चुके होंगे कि वह रहस्य किसी जटिल अनुष्ठान में नहीं बल्कि भक्ति, दान, नाम जाप और सच्चे भाव में छिपा है।
तो कौन सा उपाय आप अधिक मास के समाप्त होने से पहले करने वाले हैं, उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि किसी भी आध्यात्मिक उपाय को केवल चमत्कार की अपेक्षा से नहीं, बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ अपनाएं। दिव्य रहस्य में हमारा उद्देश्य केवल रहस्य बताना नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान के पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेश को सरल भाषा में आप तक पहुंचाना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी अधिक मास में पूजा पाठ, जप, भजन, कीर्तन आदि नहीं कर पाए हैं, तो वो अधिक मास के इन 5 अंतिम दिनों का पूर्ण लाभ उठा सकें। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। जय श्री हरि।